अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। बड़ा रोमांचक मैच हुआ है, इंतहाई मजे का मैच था। लाहौर वर्सेस मुल्तान। भाई साहब, लाहौर ने अपनी रीत बरकरार रखी है। ये वो रीत है जो पहले कोई 5 सीजन से इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और फिर इन्होंने जीतना शुरू किया। अब दोबारा से ये अपनी उसी पुरानी रीत पे वापस आ चुके हैं। आज तीसरा कंसेक्टिव मैच लाहौर अपना हार चुका है और उसके अंदर इफ्ती मेनिया भाई साहब, चाचू भैया, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। मैच जितवा के रख दिया, वन साइडेड मैच कर दिया, एक ओवर पहले खत्म कर दिया और उसके बाद रिजवान ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। इस तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं सईद फैजान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई साहब, आज का जब मैच शुरू हुआ, लाहौर ने तीसरा मुसलसल टॉस जीता। टॉस जीत रहे हैं, मैच नहीं जीत रहे, चलो इसी पर खुश रह लेते हैं। मलंग लोग हैं, कलंदर हैं, एक खुशी तो सही कि टॉस तो एटलीस्ट जीतते हैं ना। हमारा कप्तान टॉस नहीं हारता, मैच पता नहीं कब जीतेंगे। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर ने कहा कि भाई हम पहले बैटिंग करके 2 दफा तो हारे हैं, क्यों ना एक दफा फिर से पहली बैटिंग की जाए। अब ये पहली बैटिंग इस वजह से की गई है कि मुल्तान की क्रिकेट स्टेडियम के उन्होंने स्टैट्स देखे हैं कि पहले पिछले 10 मैचेस के अंदर पहले जिन्होंने बैटिंग की है 7 मरतबा वो जीते हैं, चेज करते हुए कोई 3 मरतबा जीते हैं। तो उन्होंने कहा स्टैट्स पे जाते हैं तो हमारा जो है हम जीत जाएंगे। हालांकि ये देख नहीं रहे कि इनके पास राशिद खान जैसा एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मार भी पड़ रही है और इनसे कंटेन नहीं हो रहा, विकेट्स नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी स्टैट्स के पीछे जा रहे हैं। भाई आप अपनी स्ट्रेंथ देखें, आपकी इस टाइम टीम के अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग से कदरे बेहतर है तो आप चेज कर लें, क्योंकि शुरू के अंदर काफी मुश्किल हुई है। जब नया बॉल था, नया बॉल फखर जमान ने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन जैसे ही पुराना बॉल हुआ है, हमारे ये लाहौर कलंदर के बैटर्स को कख समझ नहीं आई, सिवाय एक बैट्समैन के जिसका नाम रसी वेंडर डूसन है, जिसके बारे में मेरा स्क्रीन वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप निकाल के देखें। मैंने कुछ 2 महीने पहले बताया था, जब ये बंदा ड्राफ्टिंग में पिक हुआ था, मैंने कहा था ये बंदा बहुत पेलेगा और आज भी भाई साहब वो 50 बना के गया। और फिर वो क्या करे, दूसरे एंड से फखर जमान शुरू में बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसी ब्रेक लगी है कि उनकी उनका स्ट्राइक रेट कोई 110 120 पे आके उनकी इनिंग खत्म हुई है। को 35 बॉलों पे 39 40 करके उन्होंने कहा कि भाई मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। क्योंकि साहबजादा फरहाना जल्दी आउट हो गए तो रसी वेंडर डूसन आए, उन्होंने 50+ स्कोर की। स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर देते हैं। फरहान 2 रन बना के आउट हुए। फखर जमान ने 36 बॉलों पे 41 रन बनाए 113 के स्ट्राइक रेट से। अब आप फखर जमान जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि अगर वो 36 बॉलें खेल रहा है और वो इतना स्कोर करेगा, आप उसे कम से कम एक्सपेक्ट करते हो 50 55, ये कम से कम है। नहीं तो फखर जैसा प्लेयर अगर 35 बॉल खेल रहा है ना, 75 70 ये आराम से बनाता है। आज शुरू में उसकी शॉट लगी है, बाद में उसने अपनी तरफ से ना बड़ी कोशिश की है, वो लपेटे भी बड़े मारे हैं, लेकिन शॉट लगा ही नहीं है, क्योंकि वो चेंज ऑफ पेस कर रहे थे, वेरिएशन से बॉल कर रहे थे। आप अब्बास अफरीदी को देख लें, मोहम्मद अली जिसके बारे में ये टैग था कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में कर सकते, और टेस्ट में भी कोई इतना खास इतना नाम नहीं था इनका, लेकिन एक आधा टेस्ट इन्होंने खेला है तो लोगों ने कहा दिया कि बस ठीक है जी, ये तो इतना अच्छा नहीं है, ये तो भाई 140 से की स्पीड से बॉल ही नहीं करता। भाई वो 140 प्लस स्पीड से भी बॉल कर रहा है, प्लस वेरिएशन से कर रहा है, उसके यॉर्कर्स अच्छी जगह पे गिर रहे हैं, हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहा है। T20 के अंदर ये नहीं है कि बस अन्य जोर लगा लो, वेरिएशन, उसके बाद हार्ड हिट, जो हार्ड एरिया है वहां पे और हार्ड डेक पे हिट करना, बॉल को हार्ड लेंथ पे खिलाया है और उसको कामयाबी भी मिली है, उसने विकेट्स भी निकाले हैं। उसके बाद अब्बास अफरीदी ने भी यही किया। दानी को थोड़ी सी मार लगी है कि उन्होंने वेरिएशन नहीं की, वो तेज किया, मार लगी है, सिर्फ दो ही ओवर करवाए हैं। फिर स्पिनर्स उसामा मीर देख लें, फ्लाइट भी दे रहे थे, बॉल को थोड़ा सा खींचा भी, कभी कभी बिल्कुल स्लो बॉल किया, उस वजह से ये बॉलर्स इनके कामयाब रहे हैं और 166 पे इनको रोक लिया लाहौर कलंदर को। एक टाइम पे लाहौर की ऐसी सिचुएशन थी कि 175 180 तक आराम से जा रहा था, जब पहले 10 ओवर में 74 74 एक आउट था, लेकिन उसके बाद आखिरी में कुछ इतना खास स्कोर नहीं कर सके। 9 विकेट हाथ में थी लेकिन इतना स्कोर नहीं कर सके। उसके बाद वेंडर डूसन ने 37 पे जो है 54 की 145 का स्ट्राइक रेट। सिकंदर रजा ने भी 16 पे 23 रन किए हैं, लेकिन अगर आपने इनिंग देखी है ना तो उन्होंने भी लपेटे ही मारे हैं।
वो मारने के तरफ जा रहे थे, प्रॉपर जो मिडल हो गए उनके शॉट नहीं लगे, क्योंकि एक आधा मिडल होके चौका हुआ है, बाकी बस वो बल्ले के कभी ऊपर नीचे इस तरीके से लग के उनके शॉट लगे हैं और वो चौके हुए हैं। 23 रन उन्होंने किए हैं। जहादाद खान 9 बॉलों पे 16, अब्दुल्ला शफीक, फिर जाहिर सी बात है, और थोड़े थे तो उन्होंने जहादाद को प्रमोट किया, अब्दुल्ला को नीचे भेजा, 7 पे 6, ब्रेथवेट ने 8 पे 15। तो ये स्कोर कार्ड 166 के करीब जाके रुका। बॉलिंग के अंदर डेविड विली देख लें, 3 ओवर 27 रन। मोहम्मद अली 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। उसके बाद दानी को 12 की इकोनॉमी से लगे हैं, 24 रन लगे हैं 2 ओवर में। अब्बास अफरीदी 4 ओवर 34 रन 1 विकेट। अब्बास अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर को 3 से 4 कैच ड्रॉप हुए, और खुशदिल भैया पता नहीं क्या किस मौज में है, कैच नहीं कर रहे। पिछले मैच में भी 2 ड्रॉप किए, आज भी 2 कैच ड्रॉप कर दिए। और इस पीएसएल के अंदर एक ना दुनिया की वो वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके अंदर एक रिकॉर्ड मेंशन होना है पीएसएल का कि सबसे घटिया तरीन फील्डिंग जिस लीग में हुई है उसका नाम पीएसएल है। इतनी गंदी फील्डिंग है कि सीधे सीधे लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किए। अब एक कैच ड्रॉप किया तो वो लाहौर कलंदर को लग समझ गई है कि क्या वो कैच ड्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस थी और कहाँ पे उसने आके हमें रखा है। जीता हुआ मैच हम हार गए। उसके बाद उसामा मीर 4 ओवर 25 एक आउट, इफ्तिखार अहमद 3 में 26। तो ये स्कोर कार्ड था लाहौर कलंदर का। जब चेस करने आई है मुल्तान सुल्तान, तो शाहीन अफरीदी और जमान खान के जो पहले 4 ओवर थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। 4 रिव्यू उसमें हुए हैं, 24 रन आए हैं, 1 आउट विकेट निकली थी, जिसके अंदर 2 विकेट्स निकले थे। तो खूबसूरत तरीन जो है उन्होंने स्पेल किया। और शाहीन की अगर आज कप्तानी की बात की जाए ना, कैप्टनसी बेहतर हुई। आप देखें शाहीन नॉर्मली 2 ओवर करके चले जाते हैं, अच्छे भी हों तब भी चले जाते हैं। आज एक तो अपना तीसरा ओवर किया, फिर आपने देखा कि जैसे ही राइट आर्म आए हैं तो वो जॉर्ज लिंडे को लेके आए हैं, जैसे ही लेफ्ट आर्म आया तो सिकंदर रजा को लेके आए हैं। एग्जीक्यूट होना या ना होना एक सेपरेट बात है, लेकिन बॉलिंग चेंजेस ये अच्छे थे। ये शाहीन अफरीदी की इधर से आज कप्तानी थोड़ी सी बेहतर नजर आई है। अब स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करते हैं मुल्तान सुल्तान का। रिजवान का 36 रन पे शाहीन अफरीदी ने एक कैच छोड़ा, 82 पे जाके वो रुके हैं। अब वो डिफरेंस देख लें, अगर वहां पे वो कैच हो जाता ना तो मुल्तान सुल्तान टोटली अंडर प्रेशर आ जाती। और जो इफ्ती मेनिया ने वो जो आज 300 के स्ट्राइक रेट से खेला, फिर वो बैटिंग भी उस तरीके से नहीं हो पानी थी। उसके बाद भाई साहब डेविड मिलान 0 पे आउट हो गए थे। रीजा हैंड्रिक्स 9 रन बना के आउट हुए। यासिर खान ने 8 किए। डेविड विली ने 23 बॉल पे 25। लेकिन जो असल इम्पैक्ट रहा है ना, वो चाचू मेरे इफ्ती मेनिया दोस्त का 11 बालों पे 34, 310 का स्ट्राइक रेट। तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है। 2 छक्के 5 चौके इन्होंने लगाए हैं। तो अगर पूरे मैच का देखा जाए ना, वो एक कैच अगर शाहीन कर लेते तो शायद वो मैच कहीं जीत सकते थे। एक 36 पे छूटा हुआ कैच 82 पे जाके रुका, तो वो टोटली आप डिफरेंस देख लें कि आधे से जितने उन्होंने रन किए थे उससे डबल रन करके मजीद वो आउट हुए हैं। तो वो मैच को तकरीबन बना गए थे। लेकिन इफ्ती मीनिया से जब 2 में 21 था, जमान खान ओवर करने आए तो फिर भी उम्मीद थी शायद आखिरी ओवर में जाए, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने भाई साहब छक्के और चौके लगा के वो सारी उम्मीद उसी ओवर में खत्म कर दी। और एग्जैक्ट 19 ओवर के अंदर उन्होंने 167 का रन चेज कर लिया। तो इस तरीके से लाहौर कलंदर कंसेक्टिव अपना तीसरा मैच जो है वो हार चुकी है। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि बिल्कुल फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, अप टू द मार्क नहीं है, बिलो द स्टैंडर्ड है। जो भी जितने भी, हालांकि हमारे सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, आप देख लें वो मिसफील्ड कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। तो कैच ड्रॉप करोगे तो भाई पाकिस्तान की विकेटों में आपके पास फिर और कुछ रह नहीं जाता बॉलर के पास। और इवन आपके पास जब राशिद जैसा प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है जो कि चलो कैच उठेगा तो वो फिर भी कहीं ना कहीं से कंटेन कर लेगा या फिर विकेट डंडों पे मार देगा किसी ना किसी तरीके डिसीव करके बैट्समैन को। तो इस वजह से लाहौर कलंदर को अब उनको अपनी स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए कि हार तो चुकी हैं 3 मैच, अभी 7 मैच पड़े हैं, 7 मैच में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन चेंज करें। 5 अगर आप मेरे ख्याल से मैच जीतेंगे तो रन रेट के ऊपर शायद आप लोग क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन अभी काफी ज्यादा मैचेस हैं, हमें फिर ये देखना पड़ेगा वो फलां फलां से हार जाए, वो उससे हार जाए, तो फिर ही हम आगे क्वालिफाई करेंगे। तो हमारा हाल बेशक लाहौर कलंदर को सपोर्ट करें सेम होता है,
पाकिस्तान टीम को करें तब भी वो सेम होता ही है। पता नहीं हम ही शायद मनूस हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, उसकी हालत ऐसी हो जाती है। खैर, ये सारी डिटेल थी आज के मैच की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर ऐसी ही PSL से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।